बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सूरज और चांद को देखने में कोई दुश्वारी महसूस करते हो जबकि आसमान साफ हो? हमने अर्ज़ किया कि नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें दुश्वारी पेश नहीं आएगी जिस तरह सूरज और चांद को देखने में पेश नहीं आती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो इबादत करती थी। चनाचा सुलेब के पुजारी अपनी सुलेब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ और तमाम मबूद इन बातला के पुजारी अपने मबूदों के साथ चले जाएंगे और सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उनमें नेको बद दोनों होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी मांदा होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी, वो ऐसी होगी जैसे रेत का मैदान होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम अजीज बिन अल्लाह की इबादत करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, खुदा ताला की ना बीवी है ना कोई औलाद है, तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमें सिराफ किया जाए क्योंकि हम प्यासे हैं। उनसे कहा जाएगा कि पियो, और फिर वो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। फिर निसारा से कहा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हम मसीह बिन अल्लाह की इबादत करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह की ना बीवी है ना कोई औलाद है, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम सिरात किए जाएं। उनसे कहा जाएगा कि पियो, और उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वही लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे। नेको बद दोनों उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे कि हम उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए हैं कि हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और हमने एक आवाज देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी, और हम अपने रब के मुंतजिर हैं। फिर अल्लाह जबार उनके सामने उस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा, और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे बेशक तू ही हमारा रब है। उस दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछेगा कि क्या तुम्हें उसकी कोई निशानी याद है? वो कहेंगे कि साख यानी के पिंडली। फिर अल्लाह ताला अपनी साख को खोलेगा और हर मोमिन उसके लिए सजदा रेज हो जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो रियाकारी और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ते की तरह हो जाएगी। फिर उन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिसलने और गिरने की जगह है। उन पर कांटे और आंकड़े होंगे और चौड़े गोखर होंगे और ऐसे मुड़े हुए कांटे होंगे जैसे नजद में होते हैं। उन्हें सादान कहा जाता है। मोमिन उस पर चश्मे जदन में बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज रफ्तार घोड़े और सवार की तरह गुजरेंगे और सवारी की तरह गुजरेंगे। उनमें बास तो सही सलामत नजात पाने वाले होंगे, बास जहन्नुम की आग से झुलस कर निकलने वाले होंगे, यहाँ तक कि आखिरी शख्स उस पर से घसीटते हुए गुजरेगा। तुम लोग आज के दिन अपना हक लेने के लिए जितना तकाजा और मतालबा मुझसे करते हो, उससे ज्यादा मुसलमान मोमिन लोग अल्लाह से तकाजा और मतालबा करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से उन्हें नजात मिली है तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारे साथ रोजे रखते थे और हमारे साथ
دوسرے نیک عمال کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے نکال لیں گے۔ پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لاؤ، چنانچہ جسے وہ پہچانتے ہوں گے اسے نکال لائیں گے۔ پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، چنانچہ وہ پہچانے جانے والوں کو نکالیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور اللہ جبار کا ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ جہنم سے ایک مٹھی بڑھے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈالے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح اگ آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگاتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی، اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہریں ڈال دی جائیں گی اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں رحم کرنے والے اللہ کے ذات کردہ کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ افضل نعمت موجود ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔